जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और कनाडा आज एक तल्खी के मोड़ पर खड़े हैं। दोनों देश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वैसे तो यह तनाव 80 के दशक में तब शुरू हुआ था जब भारत ने कनाडा से खालिस्तान आतंकवादियों को सौंपने की मांग की थी। खैर, कनाडा ने भारत की मांग को अवॉइड कर दिया था। फिर उन्हीं आतंकियों ने 1985 में एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट करवा दिया, जिससे कनाडा के ही 268 नागरिक मारे गए। अभी हालिया मुद्दे की बात करें तो बीते कुछ महीनों पहले यानी 4 जून को कनाडा में इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले की घटना का जुलूस निकाला गया, जिसके बाद भारत में और ज्यादा रोष बढ़ गया और इसके मद्देनजर कनाडा की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद कनाडा में 18 जून को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान देते हुए खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने की आशंका जताई, जिसके बाद कनाडा के वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को अपने यहां से 5 दिन के भीतर वापस जाने का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां अपने अपने नागरिकों के लिए सतर्कता एडवाइजरी भी जारी की। जानकारों की माने तो इस तरह के तनाव से भारत और कनाडा के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह तनाव किस क्षेत्र पर कितना असर डालेगा। अगर शुरुआत आर्थिक प्रभाव से करें तो ये तनाव दोनों देश की इकोनॉमी पर बुरा असर डालने वाला साबित होगा। दरअसल इस तरह के संबंध में अपना दबदबा बनाने के लिए दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या दूसरे आर्थिक दबाव को साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर टारगेटेड रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ ट्रेड बैन और टैरिफ भी शामिल किया जाता है, जिसके बाद दोनों देश में काम कर रही कई मल्टीनेशनल कंपनियों के काम पर और नए निवेश प्रभावित हो सकते हैं। अभी कनाडा सहित पूरे अमेरिका और यूरोप की इकॉनमी मंदी से जूझ रही है। ऐसे में भारत का बाजार सबके लिए एक उम्मीद जैसा है। इसके अलावा छात्रों के आवागमन पर रोक लगने से भी दोनों देशों का नुकसान हो सकता है। इकोनॉमी के अलावा इस खटास का असर दोनों देशों की डिप्लोमेसी पर भी दिख रहा है। अब अगर ये मुद्दा ज्यादा बिगड़ जाता है तो दोनों देश आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दूसरे चैनलों के जरिए अपनी चिंताओं और शिकायतों को व्यक्त करेंगे। इससे पूर्व और पश्चिम के बीच चल रही वैश्विक प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसके अलावा कई देश इस मौके पर अनावश्यक मध्यस्थता का दावा कर फायदा उठाएंगे, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का अपनी अपनी रणनीति के तहत हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा, जिससे इन दो देशों के अलावा दुनिया के कई देशों में विवाद पैदा हो जाएगा। अब अगर कोई देश इस मध्यस्थता या डिप्लोमेसी में जुड़े डिसीजन को अवॉइड करता है तो उसे दूसरे देशों के रिस्ट्रिक्शन को झेलना पड़ सकता है। इस तरह से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक जैसे प्रतिबंध शामिल होते हैं। वैसे यह अंतिम विकल्प होगा, लेकिन अगर तनाव बढ़ता रहा और डिप्लोमेसी पॉलिसी विफल रही तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा, जिससे सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाने की संभावना है। वैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बात की आशंका काफी कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कब क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल होता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध इस तरह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। खैर, इस चर्चित मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें ध्येय टीवी।